Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। यूएनआई बचाओ अभियान के मुख्य समन्वयक एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर समरेंद्र पाठक एवं बहुभाषी समाचार एजेंसी आरएनआई के मुख्य संपादक सुबीर सेन ने राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब में राजस्थान पत्रकार संघ के अध्यक्ष ओमेंद्र दाधीच, वरिष्ठ पत्रकार महिपाल स्वामी सहित दर्जनों पत्रकारों से मुलाकात की और उनसे पत्रकारों के हित के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून, देश के प्रमुख एजेंसी यूएनआई को माफियाओं से आजाद कराने एवं हजारों करोड़ों रुपए के घोटालेबाज पूर्व सांसद प्रफुल्ल माहेश्वरी के मामले को सीबीआई को सौंपकर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कराने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध किया। उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए इस आंदोलन को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सीटेट की परीक्षा मैथिली भाषा में आयोजित नहीं किए जाने के विरोध में मिथिला वासियों ने कनाट प्लेस स्थित मिथिला चौक पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई मिथिला आंदोलन के नेता अमरेंद्र झा, शिशिर झा, तपन झा, मदन झा, गिरधारी झा, गोपाल ठाकुर, सनंत सिंह, सजल झा ने की। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की सराहना करते हुए उसे अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की तलाश में सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में करीब 50,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा, देहरादून से डबलिन, शंघाई से शिकागो, जकार्ता से जोहान्सबर्ग, हिमालय की ऊंची पहाड़ियां हो या जलते रेगिस्तान, योग दुनिया भर में लाखों लोगों को समृद्ध कर रहा है। योग समाज में समानता को बढ़ावा देता है, जो राष्ट्रीय एकता का आधार बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी के साथ साथ अलग अलग जगहों पर कई बड़े बीजेपी नेताओं ने योगाभ्यास किया। बिहार की राजधानी पटना में मुख्य कार्यक्रम पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। योग दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया। इस कार्यक्रम में जहां बिहार सरकार के भाजपा कोटे के कई मंत्री शामिल हुए, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू कोटे के तमाम मंत्री और पार्टी के नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दबाव समूहों को राज्य के जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख के लिए समान विकास से जुड़ी उनकी पार्टी की कोशिशों को बाधित करने का दोषी ठहराया। साथ ही उन्होंने घाटी में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को भाजपा के पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से अलग होने के फैसले के लिए जिम्मेदार बताया। पीडीपी भाजपा गठबंधन के टूटने के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने दावा किया कि पीडीपी से समर्थन वापस लेने का फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की और सहयोगी दलों को बनाने की तमाम कोशिशों के कुछ दिन बाद ही उत्तर प्रदेश में पार्टी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच नई समस्या पैदा हो गई है। संसद के निचले सदन लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजने वाले राज्य की बीजेपी इकाई के प्रमुख महेंद्रनाथ पांडे ने एसबीएसपी नेता कैलाश सोनकर को सार्वजनिक रूप से चोर की संज्ञा दे डाली है। इससे गुस्साए सोनकर ने भी अब उन्हें अदालत तक ले जाने की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि संविधान को बदलने की किसी की भी कोशिश का आम जनता कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि जो संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे, लोग उन्हें बर्बाद कर देंगे। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को उग्रवादी संगठन भी बताया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की तरह उग्रवादी संगठन नहीं है। वो सिर्फ ईसाई और मुस्लिमों के बीच ही लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के बीच भी लड़ाई पैदा करवा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को आतंकवादियों ने जान से मारने की धमकी दी है। बीजेपी नेता को ये धमकी ऐसे समय में मिली है जब राज्य के राजनीतिक हालात जटिल बने हुए हैं और पीडीपी बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। रविंद्र रैना ने कहा कि मैं अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहा हूं, राज्य विधानसभा में पाकिस्तान के आतंकी गुटों के खिलाफ बोला है, इसलिए हमें आतंकवादियों की धमकियां मिल रही हैं। आज भी कराची के नंबर से मुझे धमकी दी गई है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने एक कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र भाई मोदी ने शादी नहीं की है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री की परित्यक्ता पत्नी जशोदाबेन ने कहा कि आनंदीबेन ने अशोभनीय बात कही है और प्रधानमंत्री की छवि खराब की है। नरेंद्र मोदी मेरे लिए राम जैसे हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की सियासत तेज हो गई है। अब आम आदमी पार्टी महासम्मेलन करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के सभी लोगों से जुटने की अपील भी की गई है। आप नेता गोपाल राय ने ट्वीट करके कहा, साथियों, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए आगामी 1 जुलाई को 3 बजे आईटीओ के पास इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पूर्ण राज्य आंदोलन को आगे बढ़ाएं। 9 दिनों की धरना प्रदर्शन के बाद बीमार पड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इलाज के लिए बेंगलुरु रवाना हो गए। दिल्ली छोड़ने से पहले आज सीएम ने कई अहम बैठकें की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कल से रोजाना दिल्ली में हो रही पानी समस्या, उस पर कार्रवाई और उसके समाधान पर रिपोर्ट मांगी। इससे पहले खबर थी कि खराब सेहत की वजह से भी सारी सरकारी बैठकें रद्द की गई हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बागडोगरा के लिए उड़ान भर रहे एयर एशिया इंडिया के विमान में यात्रियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। यात्रियों ने आरोप लगाया कि पहले तो विमान के उड़ने में देरी हुई और यात्रियों को काफी इंतजार करवाया गया। इसके बाद यात्रियों को जबरन प्लेन से उतारने के लिए एसी इतना तेज कर दिया गया कि पूरा प्लेन धुआं हो गया। विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने सफाई पेश की है। पनामा पेपर्स फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। 2 साल पहले पनामा की लॉ फर्म मॉस्कास फांसेका को कुछ लीक पेपर्स में ये बात सामने आई थी कि भारत सहित दुनिया के कई प्रमुख लोगों, कारोबारियों ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में काला धन छुपाया है। अब फिर इस फर्म के कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिसमें कई नाम सामने आए हैं और पुराने कारोबारियों पर टैक्स चोरी के आरोप पुख्ता हुए हैं। खराब मोबाइल नेटवर्क से परेशान लोगों के लिए राहत वाली खबर है। अब जल्द ही घर या दफ्तर के लिए वाईफाई ब्रॉडबैंड से मोबाइल और लैंडलाइन पर कॉल की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी यानी मोबाइल में सिम के बिना पब्लिक वाईफाई के जरिए कॉल करने की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने इसे दूरसंचार कंपनियों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए वेब चैनल CM इंडिया टीवी। खबरों की हकीकत, मनोरंजन।